आंटी, आप कौन हैं? मेरा नाम गौरी कवि है। मैं आज ही आपके पड़ोस में आई हूँ। आप अपनी मम्मी से कहना कि गौरी आंटी ने आज उन्हें खाने पे बुलाया है। मैं अभी जाकर बताता हूँ मम्मा को आंटी। इतना कहकर कुकू वहाँ से चला जाता है और गौरी कवि भी अपने घर चली जाती है। कालू जी, आज 2-4 चने ज्यादा ही ले आना। मैंने बगल में चिड़िया को खाने पे बुलाया है। अभी आज ही आई हो तुम यहाँ और आते ही पड़ोसियों से संबंध बनाने लगी। अभी मैं चिड़िया को दावत पे बुलाऊंगी, तभी तो आगे वो मुझे दावत पे बुलाएगी ना, मेरे पागल कालू पति जी। मम्मा मम्मा, हमारे पड़ोस में गौरी कवि आंटी आई हैं। वो बहुत अच्छी हैं। आज उन्होंने हम दोनों को अपने घर खाने पे बुलाया है। अच्छा ही है कि हमारे बगल वाला पेड़ पर भी कोई रहने आ गया। कब से हम यहाँ अकेले ही रहा करते थे। इस शाम को मम्मा चिड़िया अपने बेटे कुकू को साथ लेकर गौरी के घर जाती है। आओ आओ चिड़िया, मैं हूँ तुम्हारी नई पड़ोसन गौरी और ये मेरे पति कालू जी हैं। मुझे कुकू ने बताया था। मैंने सोचा कि बगल में पड़ोसियों से मुलाकात बढ़ानी चाहिए। इसी चलते मैंने कहा था कुकू से कि अपनी मम्मा को खाना पे लेकर आना। इसकी क्या जरूरत थी गौरी बहन? फिर गौरी सूखे चनों के कुछ दाने प्लेट में लाकर चिड़िया और उसके बेटे कुकू के सामने रख देती है। मम्मा, मैं तो नहीं खाऊंगा ये सूखे चने के दाने। चुप कर जाओ कुकू बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। फिर चिड़िया सूखे दाने चनों के खा लेती है। अब मैं चलती हूँ गौरी बहन, आप भी किसी दिन हमारे घर जरूर आना। आएंगे आएंगे, क्यों नहीं चिड़िया बहन, जब आप बुलाएंगी तब हम जरूर आएंगे। चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे कुकू से कहती है, कुकू बेटा, क्यों ना आज हम अपने पड़ोसियों को अपने घर खाने पर बुलाएं। मैं ऐसा करती हूँ, खाने पर मीठा हलवा बना लेती हूँ। पर मम्मा, उन्होंने तो हमें खाने के लिए सूखे दाने दिए थे। कुकू बेटा, जरूरी नहीं है कि जो उन्होंने हमें खिलाया हम भी उन्हें वही खिलाएं। जाओ और तुम जाकर उन्हें खाने के लिए बुलाओ। फिर कुकू वहाँ से चला जाता है। गौरी आंटी, आज हमारे घर आपका भोजन है। मम्मा ने आपको और कालू अंकल को खाने पर बुलाया है। अच्छा, क्या बना रही है आपकी मम्मा? मेरी मम्मा आपके लिए फलों का हलवा बना रही है। मीठा हलवा? मीठा हलवा मुझे और कालू को तो बहुत पसंद है। जाकर आप अपनी मम्मा से बता देना कि हम शाम में आ जाएंगे। कुकू वहाँ से चला जाता है और गौरी कवि जल्दी से भागते हुए नदी पर जाती है जहाँ कालू कौआ बैठा हुआ था। कालू, कालू जी, आज चिड़िया ने हमें भोजन पर बुलाया है और मीठा हलवा बनाया है चिड़िया ने। मीठा हलवा? वाह जी वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। आप घर जाएं, मैं छोटी को और माँ को भी बुला ले आती हूँ। गौरी अपनी माँ और बहन को बुलाने भागती है। गौरी की माँ खाएगी और बहन मीठा हलवा, तो मेरे मामा जी क्यों नहीं? मैं भी अपने मामा जी को बुला ले आता हूँ। ऐसा सोचकर कालू कौआ भी
अपने मामा जी को बुलाने चला जाता है। माँ, माँ और छोटी, चले मेरे साथ। आज मेरी पड़ोसन चिड़िया ने मीठे हलवा का भोजन हमें कराने के लिए बुलाया है। आप सभी भी जल्दी चलें। बहुत मजा आएगा बेटी, हम आप बेटी भी कल से भूखी हैं। फिर गौरी अपनी माँ और बहन को साथ लेकर चलती है। इधर कालू कौआ भी अपने मामा को लेकर चिड़िया के घर पहुँचता है। चिड़िया ने भी मीठा हलवा बना लिया था। कुकू बेटा अभी तक आए नहीं हमारे पड़ोसी। चिड़िया ने इतना ही कहा था कि गौरी कभी वहाँ पहुँचती है। चिड़िया, माफ करना, आने में थोड़ी देर हो गई। फिर पीछे गौरी की माँ पहुँचती है। मैं माँ हूँ आपकी, गौरी कवि की। आइए आइए माँ जी, क्या हुआ अगर आप आई। पीछे गौरी की बहन भी आ जाती है। चिड़िया, मैं बहन हूँ गौरी की। फिर कालू कौआ भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, आपको तो पता ही है मैं पति हूँ गौरी का। फिर कालू के मामा जी भी वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया, मैं मामा हूँ कालू का। कहाँ है मीठा हलवा। ये सब देखकर चिड़िया घबराई हुई रसोई में जाती है और अपने बेटे कुक्कू से कहती है, कुक्कू बेटा, ये हलवा तो बहुत कम है, ये हलवा से काम नहीं चलेगा। आप सूखे चनों के दाने ही प्लेट में डालकर मेहमानों के सामने रख दें। मम्मा, ये पड़ोसी तो मुझे भूखड़ लग रहे हैं। फिर चिड़िया चनों के दाने को एक प्लेट में उनके सामने रख देती है। फिर चिड़िया कहती है, मैंने तो सोचा था आज फलों का हलवा बनाऊंगी, लेकिन शक्कर ही खत्म हो गई थी। प्लेट में सूखे चने देखकर सारे पक्षी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बुरी बला होती है।